brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। सालों से एक नाम की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब हो रही है, लेकिन वो नाम अब तक बिहार की राजनीति में सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो चर्चा में खूब है, लेकिन ये पॉलिटिकल डेब्यू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कुछ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि हम किस नाम की चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह और हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष अभिनव। निशांत कुमार जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, बेहद सिंपल हैं, साधारण हैं, बिल्कुल अपने पिता की तरह ही हैं हाव भाव से और व्यक्तित्व से। निशांत कुमार पहले जितने शांत नजर आते थे, मीडिया से दूरी नजर आते थे, अब उतना खुल करके सामने नजर आते हैं। निशांत कुमार को लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि खूब चर्चा रही कि निशांत का पॉलिटिकल डेब्यू होगा, निशांत इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के नामों की जब घोषणा हुई चुनाव में जेडीयू की तरफ से, तो कहीं भी निशांत कुमार का नाम नहीं आया। चुनावी नतीजे सामने आए, फिर भी निशांत कुमार कहीं नजर नहीं आए। सब कुछ मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब एक बार फिर निशांत कुमार जो है वो चर्चा के केंद्र में है। वजह है राज्यसभा का चुनाव। अब ऐसे में जानना होगा कि क्या पॉलिटिकल डेब्यू निशांत कुमार का होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर निशांत कुमार की नाम की जो चर्चा है वो एक बार फिर क्यों शुरू हुई? क्या सिर्फ राज्यसभा के लिए या फिर वो इस बार कोई जेडीयू में बड़े पद पर आएंगे? देखिए, जहां तक मैं बिहार की राजनीति को समझ रहा हूं और निशांत कुमार को जो देख रहा हूं 2-3 सालों से, पहले आप ये गौर करते होंगे हर्षिता जी कि निशांत कुमार कैमरे पर बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। जब लेकिन हरे कृष्णा हरे राम करने लेकिन इन दिनों अगर आप गौर करें तो उनकी मीडिया एंट्री कराई जा रही है, वो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, वो आयोजनों में जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कहीं आपको डीएम के पांव छूते नजर आएंगे, कभी ललन सिंह के पांव छूते नजर आएंगे। राजनीति की शिष्टता को भी निशांत ने बरकरार रखा है। कम दिखते हैं लेकिन दिखते जरूर हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन चर्चा में जरूर रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, जाहिर तौर पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि जब 2015 में नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था निशांत का, और लोग ये उत्सुकता से जानना चाह रहे थे कि आखिर निशांत हैं कौन, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब निशांत कुमार आपको भक्तिभाव में भी डूबे नजर आते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने लगे हैं। किसी राजनेता की जब एंट्री कराई जाती है, पॉलिटिकल एंट्री कराई जाती है, तो उसे कैमरा फ्रेंडली बनाया जाता है। हम पत्रकारों को भी बनाया जाता है, लेकिन निशांत कुमार की राजनीति में अगर आप देखें तो यह एक महत्वपूर्ण कड़ी जो मुझे समझ में आ रही है कि बीते साल 1 साल से निशांत कुमार मीडिया में आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, पिता के कामों को गिना रहे हैं। तो एक तरह से एक राजनीतिक बयान भी है निशांत कुमार का। पहला आपका सवाल कि निशांत कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो जाएंगे तो क्यों जाएंगे? क्योंकि अभी रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और चर्चा है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो सकती है। जेडीयू का हर नेता शिवाय नीतीश कुमार के ये जरूर कह रहा है कि निशांत कुमार की जरूरत जेडीयू को है, निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो इसके क्या मायने हैं, यह बड़ा सवाल है। पहला सवाल कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को निशांत संभालने आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में 76वां जन्मदिन मनाया। 76 साल के हो गए नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह बात समझिए। एक तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 45 साल के हैं। कांग्रेस के भले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र के लिहाज में बड़े हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस की एक नई कड़ी शुरू हो गई है राहुल गांधी के रूप में, और लगातार राहुल गांधी एक्टिव हैं। तो एक युवाओं की जो राजनीति होती है उसमें थोड़ी कमी दिखती है जनता दल यूनाइटेड में। लिहाजा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी एकजुट रहे, टूटे ना, उसको उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार की एंट्री जरूरी है। और दूसरा कारण जो मुझे निशांत की राजनीति का समझ में आ रहा है कि अगर उनकी एंट्री होती है तो यह नीतीश कुमार की एक सम्मानजनक विदाई हो सकती है राजनीति से, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार आपको 2025 का चुनाव याद होगा। 25 के पहले जब वो आरजेडी के साथ थे, जब अलग होने वाले थे, तो भी जरा उनके बयानों को याद कीजिए। हालांकि राजनीति है, संभावनाओं का खेल तो जारी रहता है। उन्होंने कहा था कि आजकल देख रहे हैं बहुत लोग आगे आगे सबको बढ़ा रहे हैं, अब बोल रहे थे वो।
अब कई बार तंज कसते हैं तेजस्वी को लेकर के, उनके माँ बाप को लेकर के, आरजेडी के नेताओं को लेकर के लगातार मन से बोलते नजर आ रहे थे। यही एक वजह है कि जब भी बड़े नेता, वो चाहे ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो या कोई और, जब निशांत का नाम लेते हैं तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं, और कहीं ना कहीं निशांत की एंट्री उनकी चुप्पी की वजह से ही रुकी हुई है। तो आपको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार क्या आखिरकार मान जाएंगे? क्योंकि आशीष, सालों से ये चर्चा चली आ रही है कि निशांत आएंगे, और निशांत मुझे लगता है कि वो खुद भी अब एक्टिव है और आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पापा कह करके नीतीश कुमार को और अपने काम, उनके काम को गिनाते नजर आ रहे थे विधानसभा चुनाव में, वो दिख रहा है कि निशांत पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। राजनीति में अब बहुत कुछ जो नहीं कहा जाता है ना, दरअसल होता वही है। हाँ। निशांत कुमार की एंट्री से पहले, चूंकि आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया कि क्या इतने दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं नीतीश कुमार की परिवारवाद की राजनीति को एकदम से ध्यान में रखते हुए निशांत की एंट्री नहीं होने देंगे। कई बार नीतीश कुमार की राजनीति में एक लचीलापन रहा है और लिहाजा गठबंधन भी बदलते रहे हैं। यही नीतीश कुमार कई बार विधानसभा के अंदर इवन उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, असंभव। उधर से तमाम सारे नेता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार आज कहां है? देखिए, उनकी राजनीति 360 पे पलट गई और पलटती रही है अब तक। सॉफ्ट रहे हैं इधर तेजस्वी भी उनकी राजनीति को लेकर। कई बार इधर भी देखिए, हाल फिलहाल में भी कई लोगों ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार हैं, आ जाए इधर, तो स्वागत करने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि उनके बाद जेडीयू को संभालने वाला इस तरह से कोई नहीं है। ये जेडीयू के अन्य नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी समझते हैं। लिहाजा राजनीति का हालांकि कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, लेकिन 76 साल के हैं नीतीश कुमार। उम्र का और स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो जेडीयू को अपना सेकंड लीडरशिप तैयार करना होगा। लिहाजा इसीलिए मनीष वर्मा को आप देखते होंगे लगातार नीतीश कुमार के साथ घूमते हुए। अन्य नेताओं को भी अगर आप देखे होंगे कि जो जेडीयू के युवा नेता हैं, उनको नीतीश कुमार चाहे पैनलिस्ट के तौर पर या मौका तो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि निशांत कुमार के साथ भी कहीं नवीन पटनायक जैसा ही कोई खेलना हो, क्योंकि आपको देखा, क्योंकि आपको पता है कि वो भी राजनीति में नहीं आने का संकल्प, लेकिन ऐसे घटना हुई और सीन जैसे भी पलटा कि उनको आना ही पड़ा ना राजनीति में आखिरकार। तो कहीं ना कहीं यही चीज निशांत के साथ भी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल उम्र का तो सवाल है ही, और लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल लीडरशिप का है और सवाल पार्टी को के संभालने को लेकर है। कई नेता जो जेडीयू से गए, आशीष, उन्होंने भी खुल करके कहा कि जेडीयू खत्म हो जाएगी अगर निशांत नहीं आएंगे। तो जो नेता गए जेडीयू से, वो साफ साफ ये कहते नजर भी आ रहे थे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम तो आप ले सकते हैं दूसरी पार्टी के नेता जो कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे, उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कह दिया। संजय झा चुनाव के समय में उन्होंने कहा कि इस समय निशांत की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार दो जिम्मेदारी में है। ये बात मैं बार बार जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है नीतीश कुमार, और दोनों चीजों को संभाल रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी ये तमाम सारे सवाल विपक्ष लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार की अगर एंट्री होगी तो एग्जिट प्लान नीतीश कुमार का तैयार होगा। ये भी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार इस राजनीति के पक्षकार जरूर रहे हैं कि वो परिवारवाद के विरोध हमेशा से करते आए हैं और हमला बोलते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो एक मौका जरूर मिलेगा इधर आरजेडी को कि परिवारवाद की राजनीति पर हमला कम होगा, क्योंकि राबड़ी देवी ने भी कहा कि निशांत को आ जाना चाहिए, तेजस्वी ने भी कहा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा निशांत का राजनीति में आना तो तय है, उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति क्या होगी, यह सबसे बड़ी बात है। क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे या अपनी विरासत निशांत कुमार को सौंप देंगे? लेकिन एक सवाल जो हर्षिता जी मुझे लगता है कि इस पे टिप्पणी करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखेगी निशांत कुमार की एंट्री को? ये बड़ा दिलचस्प सवाल। ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि निशांत कुमार की एंट्री कब तक होती है। देखना ये भी होगा कि निशांत एक बार जब अपना पॉलिटिकल डेब्यू करते हैं तो कितनी उनकी जो झलक है, नीतीश कुमार की झलक निशांत में दिखती है, किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पार्टी के नेता कार्यकर्ता से लेकर के जो आम जनता है वो भी देखना चाहती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं बता देता हूं हर्षिता जी, चूंकि उम्र का भी जिक्र हो रहा था, तो निशांत की एंट्री अगर अब नहीं होगी तो कब होगी? आई थिंक मुझे लगता है कि 48 42 50 से ज्यादा, हाँ, उस एज मतलब 40 प्लस है निशांत, 40 से 50 के बीच में है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार इस पोजीशन में है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जेडीयू के पास इस समय संख्या बल के लिहाज से भी नीतीश कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो। नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेंगे तो उस फैसले को कोई पलट नहीं सकता, उस फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल।
तो चर्चा में निशांत कुमार एक बार फिर से हैं। देखा आपने, सुना आपने, निशांत कुमार को लेकर के जहां कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक काफी उत्सुक हैं। आम जनता भी देखना ये चाहती है कि निशांत कुमार की एंट्री कब होती है, और कई लोग ऐसा सोचते भी, उनका मानना भी है कि अब नीतीश कुमार को ब्रेक लेना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।